तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। शांति अशोक जी से निवेदन है, कृपया म्यूट करें। अशोक जी से निवेदन है, कृपया म्यूट करें। धन्यवाद। सद्वृत्त के विषय में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में, 2-3 कक्षाओं में देखा। उनमें से अधिकांश बातें मैं बता भी चुका हूं। कुछ बातें जो रह गई थी वो और बता देता हूं। ये बातें हम कर चुके थे। शास्त्रोक्त जो नियम है, समाज के जो नियम है, सामाजिक नियमों में हम स्वच्छंदता न करें। शास्त्रोक्त नियमों और समाज के संस्थाओं के नियमों को, सामूहिक नियमों को अपने लोगों को, सभी को अनुशासनात्मक ढंग से पालन करना चाहिए। संध्या करने का जो समय हो, उस समय में भोजन, अध्ययन इत्यादि कोई भी कार्य नहीं करें, केवल संध्या करें। फिर छोटे बच्चे, बूढ़े, लोभी, मूर्ख, कुष्ठ आदि रोगी और जो नपुंसक हैं उनसे मैत्री ना करें। ये सब बातें आ चुकी थी। शराब आदि पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन, ये नीच कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। किसी की गुप्त बातों को प्रकाशित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार से, अभिमान से मुक्त रहना चाहिए। ईश्वर को समर्पित रहते हैं तो अहंकार से मुक्त रह सकते हैं। ऐसे ही कर्म कुशल रहना, दान आदि करना, व्यर्थ में किसी का विरोध नहीं करना, चुगली आदि नहीं करना, जो ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण है उनकी निंदा न करना, गौओं पे डंडा आदि न चलाना, वृद्ध, गुरु, पंचायत आदि जो हैं और जो भी विशेष समूह होते हैं उनकी अवज्ञा और निंदा नहीं करना। अधिक बोलना नहीं, बहुत बोलने से त्रुटियां होती हैं। आपत्ति में सहायता करने वाले जो और प्रेमी भाई बंधु होते हैं, मित्र जन होते हैं, जो अपना और जो अपने रहस्य जानने वाले लोग होते हैं, उनको अपने से अलग नहीं करना चाहिए, उनको सदा अपने साथ ही रखना चाहिए। फिर धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो रह गई थी बात, उसमें ये विशेष है। सबसे महत्वपूर्ण धैर्य जो है प्रथम लक्षण है धर्म का। धैर्य को कभी भी नहीं छोड़ना, किसी भी स्थिति में, चाहे भय की स्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए और अपने अधीनस्थों का पालन पोषण करें। बिना बांटे अच्छी चीजों को ना खावें, दुराचारी ना हो, सभी पर विश्वास कर लेना ये भी गलत है, और सभी पे संदेह की दृष्टि रखना ये भी बहुत गलत है। तो मध्यम मार्ग होना चाहिए। परीक्षण पूर्वक जिस पे विश्वास करना चाहिए उस पे विश्वास भी करना चाहिए,
और जो संदिग्ध लोग हैं उन पे एकदम से विश्वास भी ना कर लें। किसी भी नए व्यक्ति पे एकदम से विश्वास कर लेना ये उचित नहीं है। फिर और आगे बताते हैं कि हमेशा केवल विचार ही करते हुए ना रहें। कुछ लोग होते हैं केवल विचार ही करते रहते हैं, कोई वो कार्य नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते कार्य करने के लिए, केवल विचार ही विचार रहते हैं उनके। तो ये भी गलत है, केवल विचारों में ही पड़े हुए ना रहें। हर कार्य को करते हुए अपनी प्रकृति का ध्यान रखें। सभी प्रकार की जो हमारी प्रकृति है, वात पित्त कफ इत्यादि हो, या पंचमहाभूत रूप में हो, या सत्व रज तम इत्यादि क्या प्रधान रहता है, और शरीर वैसे तो सात्विक रहना चाहिए, उसी के लिए सारा प्रयास हमको होना चाहिए। फिर भी ध्यान रखना कि किस प्रकार की शरीर की प्रकृति है, उसके अनुसार ही कार्य करें। निश्चित मान के कि कर्म का फल जरूर मिलेगा, शुभ ही करना, अशुभ को छोड़ देना। और बहुत कर लिया ऐसा सोच के खाली भी नहीं बैठ जाना चाहिए। अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है कार्य करने की, कर्म करने की कोई सीमा नहीं है। वेद में भी कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर। तो यहां पर भी वही बात ऋषियों ने भी वेद की बात कही है कि संतुष्ट नहीं हो जाए कर्म करने से। जहां कर्म करने का अवसर है वहां पर बहुत कर लिया ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, और करना है, और करना है, करते ही जाना है। पुण्य कर्म कर रहे हैं तो बहुत कर लिया ऐसा नहीं सोचना है, ये यहाँ पर उपेक्षा नहीं करनी है। फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण बात, वीर्य का नाश ना करें। बहुत महत्वपूर्ण धातु शरीर की वीर्य है, इसका नाश कभी भी नहीं करना चाहिए। ये भी सदवृत्त में बात जो अत्यंत आवश्यक थी, जो रह रही थी वो। फिर आगे, कोई हमारी निंदा करता है उसको हम याद ना करें बार बार। किसी ने हमारी निंदा की थी, किसी ने हमारा बुरा किया था, बार बार यही सोच सोच के व्यक्ति बार बार दुखी हुआ रहता है, और ऐसा व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, रोगी रहेगा वो व्यक्ति। और अगर कोई शुभ कर्म करना है, शुभ कार्य कर रहे हैं, तो फिर लोकापवाद से डरना नहीं है। कोई क्या कहेगा या ये नहीं सोचना उस विषय में। फिर तो अच्छा कार्य है तो करना ही करना है, शुभ कार्य है, ईश्वर की वेद में ईश्वर ने बता दिया कि ये करना है, तो फिर दुनिया संसार मुख्य नहीं है, ईश्वरी मुख्य है। लोकापवाद का कभी भी हम उससे डरे नहीं, उत्तम कार्यों को करने के लिए। ये बात भी स्पष्ट कह दी है महर्षि ने। स्वस्थ रहने के लिए ये सब, मतलब स्वास्थ्य से सबको जोड़ के देखते चले जाएं हम, स्वस्थ रहने के लिए भी आवश्यक है ऐसा मान के चले वैसे। क्योंकि ये सब कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, और वही मन प्रसन्न रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। फिर आगे निर्देश करते हैं कि जो अपवित्र अवस्था है उसमें होम ना करें। हवन जो है वो अपवित्र रहते हुए ना करें, पहले पवित्र हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं, नहा धो लें, उसके बाद में गौ घृत से, उत्तम घृत से, अक्षत, तिल, कुश, सरसों आदि औषधियां, जो जो औषधियां हैं विशेष, उन सब से होम अपवित्र अवस्था में ना करें। और फिर यहाँ पर स्नान करते समय कुछ मंत्र भी दिए हैं, उन मंत्रों को भावना पूर्वक स्नान करते समय बोलना चाहिए। क्या है वे मंत्र है, अग्निर्मे नापगच्छेत् शरीरात्, वायुर्मे प्राणानादधातु, विष्णुर्मे बलमादधातु, इंद्रो मे वीर्य शिवा मां प्रविशन्त्वापः, आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता,
न ऊर्जे दधात न महे रणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्म्यथ आपोजन यथाचन। ये कुछ मंत्र हैं जिन मंत्रों को ये यजुर्वेद के मंत्र हैं और इनका हम अपोहिष्ठा आदि जो मंत्र हैं इनका अभिप्राय समझें। वेद में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाष्य कर रखा है, वहां जाके भी देख सकते हैं। और उस भाव को ये स्नान करते समय वो भाव मन में रखने चाहिए। मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए, चाहे मन में करें चाहे बोल के करें। तो ये मंत्र जो हैं, इन मंत्रों के द्वारा बल आदि की ईश्वर से आकांक्षा करनी चाहिए स्नान करते समय, क्योंकि स्नान जो है वो बलवर्धक होता है, शरीर में बल की वृद्धि करता है, ओज की वृद्धि करता है। तो इसमें स्नान कैसे करें ये भी थोड़ा सा बताया। पहले होठों पर, फिर पैरों पर 2-2 बार जल के छींटे दें, मस्तक पे, चक्षु पे, इंद्रियों पर, संपूर्ण देह पे पहले छींटे दें। पैरों पर जल डालें, फिर हृदय और सिर पर छींटे देकर फिर सिर से स्नान करें। मतलब पहले सारे मोटा मोटा समझ लें कि पहले सारे शरीर पे छींटे दें, पैरों पे भी जल डालें, फिर ऊपर से सिर से स्नान करना प्रारंभ करें। ये नियम है स्नान करने का। तो विशेष चीजें हैं जो मैं समझता हूँ शायद आपको सभी को कम पता हो या ना पता हो, इस तरह से करने से हानि नहीं होती है और बढ़िया शरीर का स्वास्थ्य आदि सभी उत्तम प्रकार से प्राप्त होता है। मन से धनात्मक विचार, बल की प्राप्ति का विचार, ईश्वर से प्रार्थना, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है ही। तो इस तरह से करना चाहिए। अभिप्राय मोटा मोटा क्या है कि मेरे शरीर से अग्नि दूर ना हो, अर्थात मेरी जठराग्नि प्रदीप्त रहे, मेरे प्राणों की हे ईश्वर रक्षा करें, हे विष्णु परमात्मा मेरे शरीर में बल का आधान करें, हे इंद्र परमात्मा मेरे वीर को बढ़ावे। मोटे मोटे अर्थ अभिप्राय हैं। और इससे आचमन फिर करके और अंग स्पर्श करके फिर संध्या करना स्नान के बाद में। स्नान के बाद में आचमन, 3 आचमन किए जाते हैं, अंग स्पर्श करना, और ये संध्या में इसके सबके मंत्र हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठा, ओम गिरा, ओम बाहुभ्याम ईशो बल, ओम करतल कर पृष्ठे। फिर मार्जन मंत्र है, ओम भू पुनातु शिरसी, ओम भुवः पुनातु नेत्र। तो ये सब संध्या में विधान पहले से कर रखा है। यहाँ पर आयुर्वेद में उसको शरीर की दृष्टि से समझाया जा रहा है कि भाई ये जरूर करना है प्रातः सायं दोनों समय। तो इससे क्या है, विशेष बल की प्राप्ति होगी। केवल प्रार्थना ही नहीं है बल्कि स्नान और संध्या ये सब विशेष बल को बढ़ाने वाले हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने वाले हैं, सुडौल बनाने वाले हैं, स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले हैं। तो ये आचमन इत्यादि। फिर ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, दान देना, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखना, दया का भाव रखना, प्रसन्नता का भाव रखना, और पाप शांति में तत्पर रहना, पापों को शांत कर देना, उनको आगे बढ़ने नहीं देना। ये सब कार्य करने योग्य हैं। और बाकी इससे आगे की सारा जो निर्देश है वो योग दर्शन में आता है कि प्राणायाम करें। तो वो सब भी बल, बुद्धि, वीर्य, पराक्रम सब कुछ को बढ़ाने वाला है। प्राणायाम बहुत विशेष है। 4 प्राणायाम जो योग दर्शन में है, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी तीसरे समुल्लास में चारों प्राणायामों को बहुत विशेष ढंग से, पूरे ढंग से, पूरी तरह से उसकी व्याख्या की है, बहुत ढंग से एक एक विधि उसकी वहां पर बताई है। तो वहां पर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको, और
स्वास्थ्य और बल की वृद्धि करनी चाहिए। आर्यों को, आर्य मतलब क्या है? श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो है संसार में। तो आर्यों को क्या होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ बन के भी रहना चाहिए। जब हम नियमों का पालन करेंगे, जो स्वास्थ्य के नियम बताए गए हैं उन सब का हम पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम शतायु ही नहीं, उससे भी ज्यादा हम जीवन जिएंगे और स्वस्थ रह के जाएंगे बिना रोगी हुए। आज क्या स्थिति है? हमने नाम का आर्य तो ओढ़ रखा है और हम जी कैसे रहे हैं? पाश्चात्य ढंग से जी रहे हैं, उसी से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो जब हम आर्यत्व के ढंग से जिएंगे नहीं, ऋषियों के अनुसार जिएंगे नहीं, तो उस फल को भी प्राप्त नहीं करेंगे, भले ही हम कितना ही कहते रहे हम आर्य हैं। बहुत सीधा सा गणित है बिल्कुल। ईश्वर तो सत्य जानते, सत्य मानते, सत्य ही फल देते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, सीधा सा। ईश्वर आप हम क्या कह रहे हैं इस पे इतना विशेष नहीं, हम कर क्या रहे हैं ये विशेष है। हम आर्यों की तरह कर रहे हैं क्या, ये ईश्वर देख रहे हैं। बस उसी के अनुसार हमें सारे फल मिलने हैं। हम संसार को, संसार के वैज्ञानिकों को मुख्य मानने लग पड़े हैं और पाश्चात्य लोगों को बड़ा मुख्य मानने लग पड़े हैं। ईश्वर को हमने गौण कर दिया है, ये हमारी मूर्खता है। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, बिल्कुल मूर्खता है। चाहे कोई भला माने चाहे बुरा माने, ये है ही मूर्खता, ये सच्चाई है। और जब हम ईश्वर को मुख्य मानते हैं, और ऋषि जो ईश्वर के अनुसार ही सब कुछ करते हैं उनको मुख्य मानते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो वो सब फल हमें प्राप्त होते हैं। जो आर्यों को पहले प्राप्त थे वो अब भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं बदला है। ये लोग कहते हैं कि जी सब्जियों में ऐसा हो गया, फलों में ऐसा हो गया, अन्न ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमें पूर्ण स्वस्थ होने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर हम, अगर हमें बहुत शुद्ध चाहिए तो हम उसके लिए प्रयास भी कर लेंगे। जब शरीर में बल होगा, मन प्रसन्न होगा, तो पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम और वीर्य बढ़ेगा, तो सब कार्य आसान होते चले जाएंगे। तो अभिप्राय क्या है? खाली रोते नहीं रहना है कि सरकार ऐसी है, वो जो है बिल गेट्स जो है वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो तमाम बातें होती है ना कि वो, अरे बिल गेट्स तो कीड़े मकोड़े से भी गया गुजरा है ईश्वर के सामने, वो क्या कर लेगा? कोई इल्लुमिनाती का नाम ले रहा है, कोई फला का नाम ले रहा है, किसी का नाम ले रहा है, पता नहीं किस किस से डर रहे हैं। अरे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर पर विश्वास रखें और ईश्वर के बनाए वेद के में दिए जो नियम है उनका पालन करें। आयुर्वेद आदि जो ऋषियों ने बनाए हुए ग्रंथ हैं उनके अनुसार अपना जीवन जिए। शरीर में इतना बल बढ़ेगा कि वैक्सीन फैक्सीन अगर कोई दुष्प्रभाव डालती भी होगी ये भी निष्प्रभावी हो जाएगी। तो पहले तो हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करें, ये फालतू की चीजें जो लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, उनसे बचें। फिर भी यदि कहीं मजबूरी में किसी ने करवा भी लिया है इस तरह का कोई कार्य, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। मन से जितने हम बलवान होंगे, वो मन से बलवान होना ये सबसे बड़ी बात होती है। एक मन के अंदर ये संकल्प, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भय करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ईश्वर भक्त हूं, मैं ईश्वर के अनुकूल चलने वाला व्यक्ति हूं, जैसे ईश्वर के आदेश है मैं उनका पालन करता हूं, मुझे कोई भी संसार की जो बाहरी शक्ति है वो हानि नहीं पहुंचा पाएगी। थोड़ी बहुत पहुंचाएगी भी तो उसका हम समाधान कर लेंगे। बस इस तरह से मन को मजबूत बनाकर चलना चाहिए। कमजोर मन वाले लोग रोगी होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं और दुखों से पीड़ित हो जाते हैं। भय भी अपने आप में एक रोग है, तो भयभीत नहीं होना है, दृढ़ संकल्प वाला बने, मन को मजबूत करें, उत्साह से युक्त हो, पराक्रम से युक्त हो, अपने अंदर से कमियों को निकाल दें।
ब्रह्मचर्य हानि इत्यादि अगर ऐसी कोई कमी है तो उसको निकाल दें। ब्रह्मचर्य से जैसे जैसे युक्त होते जाएंगे ऐसे ऐसे आत्मविश्वास, आत्मबल, शरीर का बल, मन का बल सब बढ़ता चला जाएगा और फिर हमें किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है। हम भय क्यों कर रहे हैं? भय इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कमियां हमारे अंदर हैं, हम उन कमियों के कारण से डर रहे हैं। तो अपने अंदर उन कमियों को ठहरने क्यों दें? हम उनको निकाल के अभी से हम बिल्कुल फेंक दें, तो अब हम निश्चित रूप से हम निर्भय होकर जी सकेंगे। तो ये ऋषियों का मार्ग है। ऋषि जिस तरह से जीवन जीते हैं ये वो मार्ग है और इस तरह से अपने लोगों को जीवन जीना चाहिए। तो ये सद्वृत्त आज हमारा पूर्ण हुआ। इसमें सबसे जो अंत में जो बात कही, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दान करना। दान क्यों करना चाहिए? समता की स्थिति बनाने के लिए। संसार में समता होनी चाहिए। हमारे पास अधिक है, हमारे को जितनी आवश्यकता हमने उपभोग किया, उसका उपयोग किया, फिर दूसरे लोगों को जिन जो अभावग्रस्त हैं उनको भी हम दें। तो उससे क्या होगा? एक तो पुण्य लाभ भी होगा और दूसरा समाज में जब समता होगी तो लूट खसोट नहीं होगी। लूट खसोट एक तो लोभ के कारण से होती है, दूसरा अभाव के कारण से भी होती है। तो एक कारण तो हम समाप्त कर ही सकते हैं ना, अभाव वाला कारण, कि हम देखें भाई किसी को अभाव ना रहे। तो एक कारण हम समाप्त कर लें। लोभ वाला कारण समाप्त कैसे हो सकता है? वो भी दान से हो सकता है, क्योंकि जब सब लोग दान करेंगे तो लोभ की प्रवृत्ति समाप्त होगी। देखा देखी भी लोग दान करेंगे, देखा देखी भी तो कार्य होता है। जब एक दान करने वाले व्यक्ति का यश होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका सम्मान होता है, तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो जो दान करेगा उसका लोभ तो नष्ट होगा ही होगा। तो देखिए कितना मन से व्यक्ति महान बन जाएगा, और जब मन से उत्तम हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस शरीर से भी स्वस्थ होगा। ऐसे ही मित्रतापूर्ण व्यवहार सबसे, दया, प्रसन्नता, पाप शांति। तो ये सब जो अंत अंत में बिल्कुल सारी बातें, सब चीजों का निचोड़ यहाँ पर बता दिया। संध्या हवन करते रहें, है ना, स्नान आदि कैसे करें, सब ये सब बताया ये। तो ये बहुत विशेष बातें ऋषियों ने हमारे लिए बताई हैं। फिर आगे हम जो प्रकरण चलाने वाले हैं उसमें विशेष हम, क्योंकि ऐसे तो आयुर्वेद बहुत लंबा है, परंतु जो हम विशेष उसको हम लेते जाते हैं। जैसे यहाँ पर महर्षि जी ने त्रय उपस्तंभा इत्याहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति, ये शरीर के 3 उपस्तंभ है। जो मुख्य स्तंभ है वो तो वात पित्त कफ है, ठीक है, उनको धातु भी कहा गया है और दोष भी कहा गया है, क्योंकि ये दूषित होकर और भयंकर कष्ट उत्पन्न करते हैं। और धातु इसलिए क्योंकि ये धारण करते हैं सारे शरीर को। तो इस विषय में हम आगे बातचीत करेंगे। इसमें आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के विषय में जो जो ऋषियों ने विशेष बातें बताई उनके विषय में पूरी अच्छे से उसको समझेंगे। हाँ, शोभा जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, बोले। ओम आचार्य जी। जी आचार्य बोले। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाप, बुराई और कमी, इन तीनों में भिन्नता है या कुछ भिन्नता है, वो समझना चाहती हूँ। जी देखिए, पाप तो है जो धर्म के अनुकूल नहीं है। धर्म क्या है? वेद के अनुकूल। जो वेद में परमात्मा ने आदेश दिए हैं अपने आत्मा की पवित्रता के अनुकूल, ये जो है इसके विपरीत जो होता है वो पाप होता है, ठीक है। और कमी क्या है? कमी तो किसी भी चीज में हो सकती है, कमी बहुत सी हो सकती है। मान लीजिए हम जो हमको प्राप्त है उसमें बहुत सी कमी हो सकती है, उसको हम वृद्धि का प्रयास करते हैं, तो कमी पाप नहीं है, ठीक है। कमी होना अलग विषय हो गया, उसमें हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर पाप कर लिया तो वो तो फिर भोगा के ही छोड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती है, ठीक है। 2 चीजें मुझे ध्यान में आई, और तीसरी कोई चीज आपने बताई? बुराई। जी, तो बुराई तो पाप ही है, गलत चीज, गलत कार्य जो निषिद्ध है। दूसरा, महेंद्र भारद्वाज जी बोले।
क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। हाथ खड़ा कर रखा है महेंद्र जी। महेंद्र जी, आपका चेहरा तो मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि आपने कैमरा ऑन कर रखा है। अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलें। हाँ, वही मैं अध्यात्म के बारे में जानना चाहता हूँ। जी देखिए, अध्यात्म के विषय में हमारी कक्षाएं चलती हैं, तो हिमांशु जी से संपर्क करें तो हमारी ध्यान की कक्षा चलती है और दर्शनों की कक्षा चलती है। अध्यात्म पे ही सारा है। और जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है गुरुकुल क्रांति का, उस गुरुकुल क्रांति के यूट्यूब चैनल में वो सारे विषय वार प्लेलिस्ट हैं, तो वहां पर आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो वहां पर आप हाँ, क्रम से देखेंगे शुरू से गुरुकुल क्रांति के यूट्यूब चैनल पे, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये इन कॉल मैसेज में आपको हिमांशु जी का फोन नंबर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, और भी ग्रुप्स में वो जोड़ देंगे जो आध्यात्म वाले हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो नया विषय हम शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के विषय में जो विशेष ऋषियों ने बातें दे रखी हैं, बता रखी हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। थोड़ी बहुत तो हमने की हुई है, और आगे हम और जो रह रही हैं वो बातें और भी हम कर लेंगे, जिससे कि कोई बात छूटे नहीं, सब चीजें हमारे सामने आ जाएं। तो मैं समझता हूँ आज समय हो गया है। अगली चर्चा फिर आगे ही हम शुरू कर लेंगे। आज थोड़ा सा मैंने इस बात पे जोर दिया कि हम मन को मजबूत बनाएं। मन अगर हमारा कमजोर है, कच्चे मन वाले जो लोग होते हैं, वे रोग को अधिक प्राप्त करते हैं, भय को भी अधिक प्राप्त करते हैं, उससे परेशानी बहुत ज्यादा होती है। मन कैसे मजबूत बनाया जाता है? मन को मजबूत बनाने का संकल्प तरीका है दृढ़ संकल्प करना। और उसमें जितने प्रकार के भय हों, उन सबके विषय में जानकारी प्राप्त करें, विद्वानों से सत्संग करें, स्वाध्याय करें। तो ज्ञान जो है वो भय का शत्रु है। ज्ञान हो जाता है तो भय भाग जाता है। और शरीर में भी बल होना चाहिए। भय को दूर करने के लिए शरीर में बल चाहिए, तो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें, व्यायाम करें। शरीर में बल जितना बढ़ेगा उतना भय कम होगा, ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना भय कम होगा। तो ये भय को कम करने के साधन है। और मन जितना मजबूत होगा, जितना बलवान होगा मन, वो व्यक्ति उतना ही अधिक अच्छे से स्वस्थ रह पाएगा। तो ये विशेष बात थी जो आज रखी मैंने। आज एक बार ओम का उच्चारण करें और